सोनी लिव पर रिलीज हुआ नया वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी कैसा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में मैंने इस वेब सीरीज का पहला वॉल्यूम, जिसमें 5 एपिसोड्स हैं, करीब करीब 1 घंटे के, यानी 5 घंटे का कंटेंट मैंने देखा है। दोस्तों, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस शो को ज़रूर देखें, और इस शो को देखने की जो प्रमुख वजह हैं वो है कि इसका जो पिक्चराइजेशन है, इसमें जो एक रियलिटी के करीब लाकर आपको ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम द तेलगी स्टोरी, यानी क्या हुआ था इसमें कि एक अमरूद बेचने वाला जो ट्रेन में फल बेचता था, उसने 30,000 करोड़ का स्कैम किया। और ये उसने अकेले नहीं किया, बल्कि इसमें सत्ताधारी दल भी इन्वॉल्व थे, विपक्षी पार्टियां भी इन्वॉल्व थीं, और उसने नासिक में जो सरकारी प्रेस है, जहां पर स्टाम्प पेपर छपता है, कैसे उसने वहां पर जाकर मशीनों को खरीदा, कैसे उसने इंक अरेंज किया, कैसे उसने पेपर अरेंज किया, और कैसे धड़ल्ले से पूरे 10 साल तक हमारे देश को करीब 30,000 करोड़ का चूना लगाया। और ये काम वो अलग अलग प्रदेशों में करता रहा, अलग अलग शहरों में करता रहा। उसकी मौत कुछ साल पहले जेल में ही हुई, और ये भी कहा गया कि उसे नॉट गिल्टी माना गया। यानी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि शुरुआत में तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी तक नहीं गई। ये जो पूरा शो है, एक रिपोर्टर की डायरी, संजय सिंह की किताब है तेलगी स्कैम, एक रिपोर्टर की डायरी, ये वहाँ से लिया गया है। और संजय सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब ये पूरा स्कैम लोगों के सामने आया था, एक पत्रकार के तौर पर। लोगों को ये शो इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो कैरेक्टराइजेशन है, मतलब जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, आपको लगता है कि आप वाकई 1993 में पहुंच गए हैं। लगता है आपको वो 90 के दशक का आखिरी दौर, जब पेजर चला करते थे। यानी एक एक जो डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे से खूबसूरती से ध्यान दिया गया है। आपकी जो 5 घंटे की जर्नी है वो बहुत अच्छी रहती है, आप उस एरा को जीते हैं। वो लोग भी जिन्होंने इस स्कैम के बारे में अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ चैनल्स पर देखा है, उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जो नई पीढ़ी है जिसने इसके बारे में नहीं सुना और देखा है, उन्हें भी इसके ज़रिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही आप ये भी मानेंगे कि एरा चाहे कोई भी रहा हो, अपराधियों को बनाने के लिए हमारा सिस्टम ही जिम्मेदार होता है, और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हाथ से हाथ मिलाकर उनकी मदद करते हैं। चाहे 90 का दशक रहा हो, चाहे आज का दौर हो, दोस्तों हिंदुस्तान नहीं बदला है। और अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इस स्कैम की खासियत ये है कि ये 30,000 करोड़ का स्कैम था। आपको याद होगा, इससे पहले स्कैम 1992 आया था, हर्षद मेहता स्टोरी। वो स्कैम तो करीब 300 करोड़ का था उस वक्त में, लेकिन ये जो स्कैम है ये अपने आप में बिल्कुल अलग कहानी है। गगनदेव ने वो किरदार निभाया है अब्दुल करीम तेलगी का, बहुत जम रहे हैं। और जिन लोगों ने उस ज़माने की रिपोर्टिंग देखी है, उस ज़माने में लोगों ने अब्दुल करीम तेलगी को अखबारों में या टीवी न्यूज़ चैनल पर देखा है, तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही दिख रहे हैं गगनदेव। और जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने की है, जैसे सारे कथानक, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग है, आप जानते हैं हंसल मेहता का जो स्टाइल है। तुषार हीरानंदानी इसके डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैम 1992 का जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो म्यूज़िक है, वो वही रखा गया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। एक कमी जो मुझे इसमें खलती है वो ये है कि इसका पहला वॉल्यूम रिलीज़ किया गया है, जिसमें 5 एपिसोड हैं। तो 5वें एपिसोड के बाद आपका मन करता है कि स्टोरी को आप और जानें, लेकिन ख़त्म हो जाती है स्टोरी, और कहा जाता है कि भाई 2 महीने इंतज़ार कीजिए और फिर आपको बाकी के एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो अगर एक साथ रिलीज़ किया जाता तो कहीं हद तक बहुत अच्छा हो सकता था। दोस्तों, संजय सिंह के लिए भी आप ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि संजय सिंह ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे स्कैम को बाहर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इसीलिए उन्होंने इस पर किताब लिखी, और फिर बाद में इस किताब पर अब एक शो बनकर तैयार हुआ है। हमारी नई पीढ़ी जो पत्रकारों के एक अलग ही स्वरूप को देख रही है, जो न्यूज़ चैनल में चीखते चिल्लाते हैं, जो दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाते हैं, जो सरकार का गुणगान करते हैं, उससे इतर पत्रकार का एक क्या काम होता है कि पूरे स्कैम को उजागर करना, पूरे स्कैम को सबके सामने लाना। संजय सिंह ने काम बहुत अच्छे से किया था, और आज यही वजह है कि इतनी बड़ी कहानी लोगों के सामने आ पाई है। बहुत बड़ा सच हमारे ही देश का जो हमें नहीं पता था। हमने शायद अखबारों में नाम ज़रूर पढ़ लिया होगा, तेलगी जिसने एक रात में करोड़ों रुपए उड़ाए थे, तेलगी जिसने स्टैम्प पेपर स्कैम किया था, लेकिन असल में वो कैसे हुआ था, वो कौन से ज़रिए थे जिनकी वजह से उसने इतना बड़े
स्कैम को अंजाम दिया, इसको अगर आपको देखना है दोस्तों तो बहुत ज़रूरी है इस शो को देखना। आप बहुत कुछ जानेंगे अपने देश के बारे में भी, हम जहाँ रहते हैं उस सिस्टम के बारे में भी, किस तरह से सिस्टम के साथ खेला जाता है। आप सोचिए कि चलती ट्रेन से स्टैम्प पेपर उड़ा देना, चलती ट्रेन से वो इंक उड़ा देना, सरकारी प्रेस में घुसकर वहाँ घोटाले करना, ईमानदार अफसरों को बेईमान बनाना, तमाम तरह के आप इसमें कलर देखने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और आप जब कंपैरिजन करेंगे कि एक छोटे से शहर में रहने वाला, झोपड़पट्टी में पला बढ़ा एक फ्रूट बेचने वाला, जो ट्रेनों में, चलती ट्रेनों में आपको टोकरी में फल लेकर आता था, वो बेचता था, वो कहाँ से दिमाग लगाता है और इतने बड़े हमारे सिस्टम में घुसकर बिना किसी बैकिंग के और इतने बड़े काम को अंजाम देता है, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे जब कोई जेल चला जाता है तो जेल से वो सुधर के नहीं बल्कि बिगड़ कर आता है, वो भी एक खामी है। तमाम चीज़ें आप देखने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि सोनी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा करते कि इसका जो सेकंड वॉल्यूम है उसको जल्दी रिलीज़ कर दें। तो अभी टेम्पो बना हुआ है, जिन लोगों ने इस शो को देख लिया वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड वॉल्यूम का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2 महीने बाद क्या स्थिति रहेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, आजकल क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, लोगों का ध्यान भटक भी जाता है। लेकिन फ़िलहाल लोगों ने इसको देखना शुरू किया है और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको देखा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और इसीलिए मैं सारा वीडियो करके आपको बता रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें। बहुत अच्छी कहानी है, एक पूरी जर्नी है 5 घंटे की। बस अगर कोई कमी खलती है तो वो ये कि वो 5 घंटे के बाद आपको लगता है आगे क्या हुआ था। अब 2 महीने का इंतज़ार वो करना थोड़ा मुश्किल लगता है। दोस्तों, अगर आपने इस वेब सीरीज़ को देख लिया है तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइए कैसी लगी है। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स भी जानना चाहता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हंसल मेहता की टीम को, सोनी लिव की टीम को, संजय सिंह को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सच्ची कहानी लोगों के सामने वो लेकर आए हैं। हापर कॉलिंस ने उनकी बुक भी रिलीज़ की है, तो जो लोग बुक पढ़ना चाहें वो बुक भी पढ़ सकते हैं। और जिन्हें बुक से ज़्यादा इसको देखने में आनंद लेना है तो अब पूरी वेब सीरीज़ आ चुकी है। हमारे ही देश का सच है, जानना ज़रूरी है। इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। और अगर आपने नहीं जाना है तो इसे आज देखिए, अभी देखिए, किसी वीकेंड पर देख सकते हैं। 5 घंटे का पूरा सीरीज़ है जिसको आप टुकड़ों में भी देख सकते हैं और बिंज वॉच भी कर सकते हैं। मैंने बिंज वॉच किया, मुझे मज़ा आया। तो विश यू ऑल द बेस्ट टीम सोनी। मैं आपके इस वेब सीरीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही एंजॉय कर रहा हूँ जैसे मैंने हर्षद मेहता वाली स्टोरी को एंजॉय किया था। वो एक अलग कहानी थी, ये एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ, है तो हमारे देश का सच ही।